स्टार्ट। ठीक है, तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित कोई फलन I एक तत्समक फलन कहलाता है यदि ये प्रांत की किसी भी वास्तविक संख्या या प्रत्येक वास्तविक संख्या को सह प्रांत में उसी वास्तविक संख्या से संबद्ध करे। अगर इस टाइप से ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये प्रांत के अवयव हैं, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये सह प्रांत के अवयव। तो इस प्रकार से प्रत्येक अवयव को उसी स्वयं के साथ संबद्ध करने वाला जो फलन होगा वो फलन एक तत्समक फलन कहलाएगा। तो हम इसको परिभाषित करते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित कोई फलन I तत्समक फलन होगा यदि I of x is equal to x, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का फलन I द्वारा प्रतिबिंब सह प्रांत में वही अवयव। और इसको अगर हम तालिका विधि से लिखते हैं, टेबुलर मेथड से लिखेंगे तो I इक्वल टू होगा हमारा इस टाइप से 1 1 -1 -1 -2 -2 2 2 अप टू सो। इस फलन का प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है। और अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। मूल बिंदु से जाने वाली तथा x अक्ष के साथ 45 अंश पर झुकी हुई रेखा इस फलन की ग्राफ होगी, क्योंकि ये 1 ये 1 तो ये वाला फलन 1 1, ये वाला बिंदु 1 1, ये 2 तो ये वाला बिंदु 2 2, ऐसे ये -1 ये -1 तो ये वाला बिंदु -1। तो ये इस प्रकार से इसके अवयव हो जाएंगे। फिर अगला आता आपका मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित कोई फलन f मापांक फलन कहलाता है यदि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर प्रांत के अवयव ऋणात्मक हैं तो उनके प्रतिबिंब उनके साथ एक और ऋण चिन्ह के साथ धनात्मक हो जाएंगे, और अगर प्रांत के अवयव धनात्मक हैं या 0 हैं तो वे अवयव खुद ही अपने प्रतिबिंब इस टाइप से -1 0 1 2 3 so on -1 0 1 2 3 up to 1 2 3। तो -3 का प्रतिबिंब 3, -2 का प्रतिबिंब 2, -1 का प्रतिबिंब 1, 0 का प्रतिबिंब 0, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3। अर्थात प्रांत में -3 और 3 दोनों के प्रतिबिंब सह प्रांत में 3 होंगे, प्रांत में -2 और दोनों के प्रतिबिंब सह प्रांत में 2 होंगे। इसी प्रकार अन्य के लिए। तो इस मापांक फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा परिसर ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, अर्थात x का मान 1 तो y का मान भी 1 होगा, 1 1 बिंदु, x का मान 2 y का मान 2 तो ये 2 2 बिंदु, x का मान 1 तो y का मान 1 ये 1 -1 1 बिंदु, x का मान -2 y का मान 2 तो ये -2 2 बिंदु। इस प्रकार से इस फलन का ग्राफ हमको मिला। मापांक फलन के बाद अगला फलन आता है चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R में
कोई फलन एक चिन्ह फलन कहलाता है यदि f(x) इक्वल टू -1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0 तथा +1 फॉर x ग्रेटर देन 0। यदि x का मान ऋण है तो उनके प्रतिबिंब -1, यदि x का मान 0 है तो उनके प्रतिबिंब 0, और यदि x के मान 0 से बड़े धन है तो उनके प्रतिबिंब 1। इस प्रकार से ये फलन चिन्ह फलन कहलाता है। तो अगर हम इसको तीर आरेख के द्वारा दिखाते हैं तो इनको तीर आरेख द्वारा इनको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2 up to 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 up to 4। इस सारी ऋण संख्याओं का जो प्रतिबिंब होगा वो -1 होगा। 0 का प्रतिबिंब 0 और सारी धनात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब 1 होगा। ये चिन्ह फलन हो गया। और अगर इसका हम ग्राफ प्रदर्शित करते हैं तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। सारे धनात्मक मानों के लिए, x के सारे धनात्मक मानों के लिए ये जो f के मान होंगे वो 1 होंगे। 0 के लिए, x को 0 के लिए फलन का मान 0, और सारे x के सारे ऋणात्मक मानों के लिए फलन का मान ऋण 1 होगा। ये चिन्ह फलन हो गया। फिर आता है महत्तम पूर्णांक फलन। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित कोई फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है यदि यह किसी वास्तविक संख्या को उसमें उपस्थित महत्तम पूर्णांक मान से संबंधित करता है। अर्थात अगर x का मान 3.27 है तो इसका जो संबंध होगा इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 3 है। 1.05 के लिए इसका मान 1 होगा। 0.672 के लिए इसका मान 0 होगा। -0.627 के लिए इसका मान -1 होगा, और -1.327 के लिए इसका मान -2 होगा। क्योंकि ये जो है -1 से छोटी संख्या है और -1 से छोटा पूर्णांक -2 होता है। ये 0 से छोटी संख्या है, 0 से छोटा महत्तम पूर्णांक -1 होता है। ये 0 और 1 के बीच की संख्या है तो इसमें जो महत्तम पूर्णांक है वो 0 होगा। ये 3 और 4 के बीच की संख्या है तो इसमें 4 से छोटा पूर्णांक अर्थात 3 इसका मान हो जाएगा। और इसको अगर हम ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं तो इसका जो प्रांत होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, और इसका जो परिसर होगा वो पूर्णांकों का समुच्चय z होगा। इसको अगर हम ग्राफ से निरूपित करते हैं तो इसका मान इस टाइप से जाएगा। 0 और 1 के बीच के लिए इस टाइप से, 1 और 2 के लिए इस टाइप से, 0 और -1 के लिए इस टाइप से, 1 और -2 के लिए इस टाइप से। इसके मान ये हो गया महत्तम पूर्णांक फलन। अब आते हैं फलनों के कुछ अन्य प्रकार।